आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में जनता से जुड़ी कई मुद्दे हैं, मांग है। अपने किसी भी मांग को मनवाने के लिए लोग कई रास्ते अपनाते हैं। कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ लोग हड़ताल करते हैं, कुछ भूख हड़ताल तो कुछ लोग आमरण अनशन करते हैं। मतलब ये कि अपनी कोई भी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए या फिर सरकार को जगाने के लिए ये सभी रास्ते अपनाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के आंदोलन हिंसक रूप ले लेती हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति से लेकर जान माल तक का नुकसान हो जाता है। जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन हैं जो इसके उदाहरण हैं, जिसकी शुरुआत तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए हुई, लेकिन देखते ही देखते इसने हिंसा का भी रूप ले लिया। इसके अलावा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद भी आपने देखा कि किस तरह से कई राज्यों में आगजनी, उपद्रव और तोड़फोड़ की गई। अब ऐसा ही कुछ नजारा मणिपुर में भी देखने को मिला है, जहां से रूह कपा देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये सब देखकर भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगा दी है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को छात्रों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सब होता देख भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए लिखा, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। प्रधानमंत्री के अलावा मैरी कॉम ने अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह को भी टैग किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 3 मई की रात को सेना और सशस्त्र बलों की मदद मांगी गई थी, जिसके बाद सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर देर रात स्थिति पर काबू पा लिया। अलग अलग जिलों में करीब 4000 ग्रामीणों को सेना, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के परिसरों में आश्रय दिया गया है। वहीं प्रदर्शन को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से मार्च बुलाया गया था। इसी मार्च के दौरान चूराचांदपुर में हिंसा भड़क गई थी। मैतेई समुदाय मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहता है। समुदाय की ओर से दावा किया गया है कि म्यांमार और बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन के चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मणिपुर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और मैरी कॉम की अपील पर प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। हालांकि सशस्त्र बलों ने वहां की स्थिति पर काबू तो पा लिया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।